हरो है गयो अरे हरो हरो बाबू हरो है गयो अरे बाग की शोभा राजा के पास द्वारपाल दौड़ते हुए बोले महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहने क्या हुआ, क्या हुआ महाराज? आप बगीचे में एक कोड़ी आ गया है, उसके आने के बाद ही उसके साथ खूबसूरत सुंदर स्त्री है, उसके आने के बाद ही आपका बाग हरा भरा होगा। महाराज ने कहा चलो अवश्य। अरे शोभा तो शोभा को वर्णन कभी लिखता है, शोभा तो शोभा तो शोभा जी की राजा प्रजा को लेकर वे साथ चले। आज बगीचे में देखा हरा भरा बाग है। चलो मैं जाकर के कहने लगे प्रभु तुम धन्य हो, ये महात्मा शंकर भगवान करने गए मैं महात्मा नहीं, मैं कोड़ी हूँ कोड़ी। पार्वती जब शंकर भगवान के साथ चल के श्रृंगार करके चली थी तो दुनिया वाले कहने लगे थे
ये पार्वती है बढ़िया, पार्वती नहीं जानते ये पार्वती है, समझे कोड़िया सब का जीवन बिताइयो, हमारे बहू कह देते तो हम खुद करते, हमारे बहू कह देते कैसी हमसे कही कथा के करे में सज्जनो, तैसी पार्वती मैया से कही कोड़िए संग का करियो, चलो मेलन में सारा करियो, देख लो पार्वती शंकर सारे कहते शंकर भगवान सारे देख लो पार्वती ये कम पाए, लेकिन मैया सती सती इसी विद्वान ने लिखा संसार चलाया तो भी पलट तोल नहीं सकता, कि सतमती के सटके आगे पप्पा भी बोल नहीं सकता। रावण को बढ़िया सीता ने कहा तू क्या संसार चलाए तो भी पलट तोल नहीं सकता, सतवंती के सटके ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सत्यवंती सत्य के आगे ब्रह्मा जी की भी आवाज निकलने की हिम्मत नहीं होती है। वो हम और आपको पत्नी अनुसुईया की संतान है। अनुसुईया मैया देखा था तीनों देवता चुल्लू और बने एक आचमन से एक पानी से ही तीनों को बच्चा बना दिया था। हम उस बन सकते हैं हर घर इदोर वंशे सर्व पापाय प्रमुच्यते। ये तो वंश की कथा सुनने वाला प्राणी हर पाप से ऊपर चला जाता है, उसको पाप कोई नहीं करता। ऐसा मैं नहीं कहता ये भगवान कृष्ण खुद कहते गीता में, ये तो वंशे नरा श्रुत्वा सर्व पापाय प्रमुच्यते। हमारे वंश की कथा भगवान कृष्ण को स्वयं कहते, हमारे वंश की कथा को सुनने वाला प्राणी हर पाप से ऊपर उठ जाता है। जय यादव जय माधव। गोकुल एटा का फोटो लगा होता है यादव, मैं भी सदस्य हूँ उसका। यादव गणपति में आवे पत्रिका आती है हर महीना, 10 रुपया लगते हैं बस, उसको सदस्य मैं भी हूँ। उसमें विश्व आर्ष तीर्थ गुरुकुल एटा लिखा होता है और एटा की यज्ञशाला का फोटो पहले फ्रंट पेज में होता है सबसे आगे। तो विश्व में यज्ञशाला बहुत बड़ी विश्व में, लेकिन गुरुकुल एटा जैसी यज्ञशाला विश्व में दूसरी कहीं नहीं है। इसीलिए कहा विश्व आर्ष तीर्थ गुरुकुल एटा, उसकी यज्ञशाला का नाम लिखा होता है गुरुकुल एटा। विश्व में अंग्रेजी भी देखने आते हैं कि एक शख्स कैसी बड़ी कैसे बड़ी है, लेकिन ऐसी यज्ञशाला एटा के अंदर बनी है। हमारे एटा के अंदर यज्ञशाला कोई भाई देखा हो, देखते हैं ना कभी। विश्व में बड़ी बड़ी लेकिन गुरुकुल एटा जैसी यज्ञशाला, उसके ऊपर लिखा होता गोल अक्षरों में यादव गढ़ पर से पत्र का दूसरी को इस श्लोक लगा होता है, ये दो वंश सर्व पापै प्रमुच्यते। इस वंश की कथा को सुनने वाला हर प्राणी हर पाप से मुक्त हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। पाप से मुक्त तो नहीं होता है, लेकिन पुण्य अधिक बढ़ जाता है। तत्व की तरफ आ जाइए थोड़ी देर, तत्व की तरफ। उसके बाद कथा तो कथा ही है, तत्व की तरफ आइए थोड़ी। हमारा शरीर आपका शरीर, हमारी आत्मा आपकी आत्मा। पिंगला सीधे हाथ में पिंगला नाड़ी होती है, डेढ़ हाथ पिंगला होती है, वो हृदय नाड़ी है। तीनों इलाहाबाद महाकुंभ इसे इलाहाबाद कहते, इलाहाबाद
हाईकोर्ट को है इलाहाबाद, ये इलाहाबाद के आगे रुकती है। तीनों नारियों को मन चित्त बुद्धि को तीनों को उठा करके यहाँ लाएंगे तो हमें क्या एक दिव्य ज्योति एकदम आज करो आयु में दिखाई देगी। कुछ वेतन करके श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में बैठ करके आप श्रेष्ठ विद्वानों के पास बैठ करके श्रेष्ठ गुरु के पास बैठ करके यदि आप आचरण करोगे स्वामी जी सो रहे हैं क्या? श्रेष्ठ आचार्य के पास अगर आप बैठ करके नियम संयमों का पालन करते हुए योग से मन की समस्त वृत्तियों को अलग हटा करे योग किसे कहते हैं? मन की समस्त वृत्तियों को अलग हटा करके और चित्त को ब्रह्म में लगाए उसी को योग कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। अगर मन में राम बगल में छोरा मिल जाए राम झोंक दे छोरा, ऐसे नहीं। योग उसे कहते हैं, योग उसे कहते हैं आप खाना खा रहे हैं, समस्त चीजों को छोड़ करके सिर्फ खाने पे आपका ध्यान है तो बोली कृष्ण भगवान ने कहा बोल हमारा योग हो रहा है। योग कोई भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म में मन चित्त बुद्धि तीनों को एकाग्र करके हम करेंगे तो वही हमारा भजन हो रहा है, योग हो रहा है। बोले गोविंद भगवान की। जब तक मन चित्त और बुद्धि दोनों एकाग्र नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं। और मन चित्त बुद्धि एकाग्र अब आप सोचते कैसे हों? श्रेष्ठ विद्वान की शरण में जाइए, श्रेष्ठ संत की शरण में जाइए, संत बताएंगे आपको ऐसे नहीं, ऐसे मन काबू किया जाता है, बुद्धि ऐसे काबू हो जाता है, चित्त ऐसे काबू किया जाता है। आपको समस्त चीजें बताए श्रेष्ठ विद्वान। इसीलिए कहा महाराज मन हाथ में कोई सुल्तान नहीं है। जिस दिन से भगवान शंकर ने डेरा डाला उसी दिन से उनकी पत्नी गर्भिणी हो गई। आज भगवान शंकर के चरणों में पढ़ करके कहने लगा महाराज हमें आशीर्वाद करिए, आज्ञा दें आप क्या सेवा कर सके। भगवान शंकर कहने लगे सेवा क्या पुत्र, मेरा ये कोड़ हो गया है, मुझे ठीक करा दो, बस यही आपका हमारे ऊपर कर्ज है। संसार में कथा का तत्व बता रहा हूं, नचो हर व्यक्ति को कुष्ठ हो चुका है, हमें आपको सबको कुष्ठ हो चुका है। उस कुष्ठ के रोग किसके पास पहुंचा? भगवान शंकर के पास पहुंचा। राजा कौन? धर्म परायण मान, जिसका मान है और धारण कर रहा है उसे धाता कहते हैं। मान धाता, महाराज मान धाता शंकर भगवान के चरणों पकड़ कह रहा प्रभु मुझे बताइए। शंकर भगवान कह रहे मुझे कुष्ठ हो गया है, मुझे कुष्ठ रोग है बेटा, इसका उपचार करवा दो, बस यही हम आपसे इच्छा लेके आए हैं। हर जीव राजा क्या होता है? राजा दूसरा पिता होता है, संपूर्ण प्रजा का पालन करने वाला पिता होता है। पहला पिता माता पिता होता है, दूसरा पिता राजा होता है। इसलिए विद्वान ने कहा किस देश का राजा पापी हो उस नीच देश में रहना क्या, और खुदियां लगे सुख Come
तुलसीदास जी लिख गए राजा के बारे में। जिस राजा के राजे प्रजा के क्यों वो राजा नरक का कामी होता है। कहा है शास्त्रों में तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तप करने से राज्य प्राप्त होता है। और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजा होकर के भी नरक में जाने पर एक न एक गलती उसमें अवश्य हो जाती है। इसीलिए हम और आप तो भी बढ़िया है, हर को भजन पेट को धंधो, प्रभु का भजन करते, गुणानुवाद करते, तो भक्ति करते। श्री सुखदेव जी कहने हे राजन परिचित, आज मानदाता को समझाने लगे कि महाराज हमारा कोड ठीक करवा दो, कोड पोस्ट ठीक करवा दो। कहने लगे प्रभु समुदाय सुनो मेरे पानी, कर दे ठीक करे बड़े मन को बुरा दिया महाराज मानदाता ने। कहने लगे बड़े बड़े वैद्यों आज थे वो बुला करके कहने लगे महाराज हमारे अतिथि है, इनकी किसी हमारे बाजू में आए, इनको ठीक करना है। वैद्य को बोला वैद्य जी इनको ठीक करना है। राज महाराज के पास बड़े बड़े सारे संपत्ति नष्ट हो जाती है, खजाना नष्ट हो जाता है, राजा भिखारी हो जाता है, लेकिन कोड ठीक नहीं होता है। श्री सुखदेव जी कहने हे राजन परिषद, भगवान शंकर पार्वती को भूमि के खम्भ दिखाने के लिए ले गए थे। पार्वती सच्चे खम्भ में दिखाऊंगा। राजा आज भिखारी बन जाता है तो आकर कुछ नहीं रहा राजा के पास, भगवान शंकर के चरणों में लिप जाता है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं रहा। कहते क्यों? जो भी धन संपत्ति थी सब नष्ट हो गई प्रभु, अब मैं आपका कोड में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा।
शंकर भगवान कहने लगे राजन मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ तू कर सके तो कर लगे तो रघुकुल वीर रघु के वंश में हम रघुकुल वीर के सदा चले आई प्राण जाए तेरे वचन न आपको वचन दे चुका हूँ आपको इतनी का उपाय बताइए मैं उपाय तुझे बता रहा हूँ तू कर सके तो मेरा कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन बताओ बोलते प्रभु बताओ माता कहने लगे तू अपने पुत्र को सर काट करके यदि मेरे ऊपर खून टपका दे तो मेरा कष्ट ठीक हो गया राजा हाथ जोड़कर कहना प्रभु दोनों हाथ प्रभु मेरे कोई संता नहीं है शंकर संता नहीं है उसे छल कपट द्वेष दम्भ 6 महीना हो गए थे भगवान शंकर को बगीचे में रहते हुए 6 महीना हो गए थे जिस दिन से भगवान शंकर ने बगीचे में पैर रखा उसी दिन से महाराज मान हाथ की पत्नी गर्भिणी हो गई थी राजन तेरे पुत्र बलनकारी और 6 महीना को गर्भवती प्राण प्यारी Gracias.